IMA हॉल बरेली में बाबा साहेब अम्बेडकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंतनगर यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रवक्ता व साहित्यकार डॉ राधा वाल्मीकि थी तथा समाज के अनेक बुद्धिजीवी व अम्बेडकर अनुयायियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वेद प्रकाश वाल्मीकि। इस देश में दलित शोषित समाज में जन्मे सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को और शहीदों को नमन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अनीस बेग साहब, जो समाज में अपनी सेवाएं बहुत समय से, लंबे समय से लोगों को देते चले आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय विजय दरोगा साहब, मंचासीन डॉक्टर शिवम साहब, हमारे आदरणीय बहन राधा वाल्मीकि जी, मंच पर इस कार्यक्रम के संचालक भाई नरेश जी, और इस कार्यक्रम में समस्त विद्वान, आदरणीय, पूजनीय, बहुत ही सम्मानित सभी बाबा साहब के अनुयायियों और विद्वानजनों। आज का ये कार्यक्रम हम उस विश्व विभूति के लिए याद करने के लिए मना रहे हैं, जिसने इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई रास्ता दिखाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक नाम नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक विचारधारा है जो भारत से शुरू होकर पूरी दुनिया में एक फैला और पूरी दुनिया की एक रोशनी थी। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, तमाम यातनाएं झेली, तमाम परेशानियां उठाई, लेकिन शिक्षा को अपना अधिकार बनाया। और उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस शिक्षा को अपना हथियार बनाया जब इस देश के अंदर तमाम विषमताएं फैली हुई थी और इस देश के अंदर एक ऐसा कानून लागू था जो इंसान को इंसान नहीं समझता था, एक जानवर से बदतर समझा जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस जानवर की परिस्थितियों में आकर शिक्षा को अपना अधिकार बनाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि जिस समाज के लिए एक अच्छे कपड़े पहनने का हक और अधिकार नहीं है, जिस समाज को अपने अच्छे घर में रहने का हक और अधिकार नहीं है, जिस समाज को अपने घर में धन इकट्ठा करने का हक और अधिकार नहीं है, जिसको मुर्दों के कपड़े पहनने का, कफन पहनने का हक और अधिकार था, ये बाबा साहब ने इस देश के अंदर सूट बूट पहनकर दिखाया। साथियों, बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में जाकर अपने देश से बाहर जब शिक्षा ग्रहण की और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्ति होकर भारत में लौटे, तब उन्हीं मानसिकता के लोगों ने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुंह पर फाइल पर रखकर उनका अपमान किया। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के अंदर लौटे और जब उनको नौकरी करने के लिए उनको बुलाया गया, तो उस देश के उस राज्य के अंदर उनको एक घर रहने के लिए भी नहीं दिया गया।